students, I am Kashmi. Welcome to our YouTube channel RF Photon Foundation. आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.4. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 2.4 जो है हमारी इट इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है आपको तो क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है. अगर एक बार ये समझ में आ गया ना कि स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी. अगर समझ में ही नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो उसको आराम से पढ़ो, समझो कि क्या दिया हुआ है, फिर सॉल्व करो. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मीनू परचेज्ड 3:3/4 kg of mangoes, 1:1/6 kg of potatoes and 4:1/4 kg of onions. Find the total weight of the three items purchased by her. देखो मीनू मार्केट गई, मार्केट से उसने 3 आइटम्स परचेज की. कौन कौन सी? एक तो उसने लिए मैंगोज और उसने लिए पोटैटोज एंड अनियंस. मैंगोज लिए उसने 3:3/4 kg, पोटैटोज लिए उसने 1:1/6 kg और अनियंस लिए उसने 4:1/4 kg. आपको निकालना है टोटल वेट ऑफ द 3 आइटम्स परचेज्ड बाय हर. अब देखो मैंगोज, पोटैटोज और अनियंस इतने इतने केजी लिए उसने, तो टोटल वेट कितना होगा आइटम्स का? सपोज करो आप लोग गए मार्केट, ठीक है, आपने मैंगोज लिए 2 kg, आपने पोटैटोज लिया 1 kg और आपने अनियंस लिए 3 kg. तो टोटल वेट कितना लेकर आया मार्केट से? तीनों को ऐड कर देंगे, मींस 2 + 1 3, 3 + 3 6, यानी 6 kg टोटल वेट आप घर लेकर आए. सेम इसमें पूछा हुआ है, कह रहे मैंगोज लिए उसने 3:3/4 kg, इतने पोटैटोज लिए, इतने अनियंस लिए. आपको बताना है टोटल वेट, टोटल वेट को कितना लेकर आए. टोटल वेट निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दें, मींस 3:3/4 + 1:1/6 + 4:1/4. तीनों को ऐड करेंगे तभी टोटल वेट आएगा ना. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बस इतना ही कि ये होल नंबर्स है और ये फ्रैक्शन है. जैसे हमने होल नंबर्स ऐड किए बस इस तरह से हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है. अब फ्रैक्शंस किस तरह से ऐड होती हैं? लाइक में तो सिंपल न्यूमरेटर ऐड होगा, और अगर अनलाइक है तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और उसे फिर सॉल्व करेंगे. लेकिन फिलहाल तो हमें क्या दी हुई है, ये मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन से क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद सॉल्व करेंगे. 4 3s are 12, 12 + 3 15/4 + 6 1s are 6, 6 + 1 7/6 + 4 4s are 16, 16 + 1 17/4. अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेंगे 4 6 एंड 4, इनका एलसीएम कितना आया 12. 12 divided by 4 is 3, 15 3s are 45 plus 12 divided by 6 is 2, 7 2s are 14 plus 12 divided by 4 is 3, 17 3s are 51. बस इसे सॉल्व कर लो. 5 + 4 9, 9 + 0 और 9 + 1 10, 5 6 और ये आ गया 110/12. क्या ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं? तो इससे पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 and 55. नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 55/6. अब ये है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 9:1/6 kg. ये लेकर आई वो टोटल वेट मार्केट से. ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला था, इतने मैंगोज लिए, इतने पोटैटोज लिए, इतने अनियंस लिए मार्केट से. ठीक है, तो कितना टोटल वेट घर लेकर आई, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is Aarti ate 3/8 part of a chocolate and the remaining chocolate was eaten by her sister. आरती ने एक चॉकलेट थी, आरती ने उस चॉकलेट का 3/8 पार्ट खा लिया. ठीक है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट था ना, जितनी भी चॉकलेट रह गई, वो खाई उसकी सिस्टर ने. तो कह रहे हाउ मच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड हर सिस्टर ईट. तो कितना पार्ट सिस्टर ने खाया एंड हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच. किसका शेयर ज्यादा था और कितना ज्यादा था. अब देखो एक चॉकलेट थी, इस एक चॉकलेट में
लिया 3/8 पार्ट, 3/8 पार्ट ऑफ 1 चॉकलेट। अब देखो 3/8 मानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन होती है इट इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी एक कंप्लीट का पार्ट है, ठीक है। अब 3/8 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि कंप्लीट का ही पार्ट लिया हुआ है। तो अगर एक चॉकलेट है उसका 3/8 पार्ट उसने ले लिया, तो आरती ने मतलब कितना खाया टोटल? 3/8 ऑफ 1 चॉकलेट, ठीक है। तो 3/8 पार्ट 1 का कितना होगा? 3/8 मीन्स आरती ने जो चॉकलेट खाई वो कितनी खाई? 3/8 खाई। जो बाकी बच गई वो ली उसकी सिस्टर ने। अब बचे कितनी? मान लो मैं लिखूं कि 10 चॉकलेट्स थी, 10 में से 3 तो मैंने खा ली, तो बचे कितने? 10 - 3 दैट इज 7, यानी टोटल में से जितनी खा ली वो माइनस कर दी, तो जो बच गई वो आ गई। तो सिमिलरली सिस्टर ने कितनी खाई? जो भी टोटल थी उसमें से जितनी आरती ने खा ली वो माइनस कर दें, तो जितनी सिस्टर ने खाई वो आ जाएगी। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, मींस 1, 8 और 1 का एलसीएम 8, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8, 8 1s are 8 minus 8 divided by 8 is 1, 1 into 3 3, 8 minus 3 5/8, यानी ये जो 5/8 पार्ट है ये खाया सिस्टर ने। अब उसने पूछा कि दोनों में से ज्यादा किसने खाया, आरती ने या सिस्टर ने? अब देखो आरती ने खाया 3/8 और उसकी सिस्टर ने कितनी खाई? 5/8। तो ज्यादा कौन सा है दोनों में से? मींस आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को। अब कंपैरिजन कैसे होता है? कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स कंपेयर करेंगे। अब आरती का न्यूमरेटर ज्यादा है सिस्टर का? उसकी सिस्टर का मींस 5 इज ग्रेटर देन 3 ना, तो मतलब सिस्टर ने ज्यादा पार्ट खाया। अब सिस्टर ने ज्यादा खाया और कितना खाया आपको ये भी बताना है। एक पार्ट तो ये होगा कि सिस्टर 8 मोर, सिस्टर ने ज्यादा खाया, कितना ज्यादा खाया? अब देखो मान लो मैंने बोला कि 10 चॉकलेट्स थी, 3 मैंने खा ली, बच गई 7, ठीक है। जो 7 थी वो मेरी सिस्टर ने खा ली, तो सिस्टर ने ज्यादा खाई। 3 और 7 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 7 इज ग्रेटर, तो मतलब सिस्टर ने ज्यादा खाई। अब सिस्टर ने कितनी ज्यादा खाई? मैंने 3 खाई थी, उसने 7 खाई, तो उसने कितनी ज्यादा खाई? जितनी उसने खाई उसमें से उतनी माइनस कर दे जो मैंने खाई, मीन 7 - 3 अगर मैं करूंगी तो कितना आया? 4, यानी कि 4 चॉकलेट्स उसने मुझसे ज्यादा खाई ना। मैंने 3 खाई थी, उसने 7 खाई, तो उसने मुझसे 4 ज्यादा खाई। तो वो 4 कैसे निकला? उसकी चॉकलेट्स माइनस मेरी चॉकलेट्स, मतलब जिसने ज्यादा खाई उसमें से उसकी चॉकलेट्स माइनस कर दे जिसने कम चॉकलेट्स खाई। तो सिमिलरली जिसने ज्यादा खाई वो थी सिस्टर, और कितनी खाई सिस्टर ने? 5/8। इसमें से माइनस कर दे जितनी आरती ने खाई, और आरती ने कितनी खाई? 3/8। कितना आया ये आंसर? 2/8। डिनोमिनेटर सेम था, सिंपल न्यूमरेटर माइनस होगी, 5 - 3 2, 2/8। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 1s are 2 4s are, तो मींस 1/4 पार्ट सिस्टर ने ज्यादा खाया आरती से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is Sheetal's age is 2/3 of the age of her eldest brother. If brother's age be 45 years, then how old is Sheetal? ये शीतल की एज उसके सबसे बड़े भाई की 2/3 एज है, मतलब जितनी उसके ब्रदर की एज है, जितनी उसके सबसे बड़े ब्रदर की एज है, उसकी जो 2/3 है वो शीतल की एज है, और ब्रदर की एज है रखिए 45 इयर्स। ब्रदर्स एज जो है दैट इज 45 इयर्स, और शीतल की जो एज है वो है 2/3 ऑफ ब्रदर्स एज। अब ब्रदर की एज कितनी है? 45 मीन्स 2/3 ऑफ 45 इयर्स, यही है। शीतल की एज कैसे निकलेगी? 2/3 है 45 इयर्स की, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 45, नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1, 3 1s are 3 15, 15 2s are 30, तो शीतल की एज कितनी आ गई हमारी? 30 इयर्स।
सिंपल दिया हुआ था कि 2/3 है उसके ब्रदर की एज की। ब्रदर की एज चलेगी कि 45 इयर्स, तो शीतल कितनी होगी 2/3 और 45 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a student secured 2/5 of 575 marks in an examination. Find the marks secured by him. 2/5 है of 575. इतने मार्क्स स्कोर किए उसने, तो बस आपको मार्क्स निकालने हैं। 2/5 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 575, सिंपल सॉल्व हो गया ये 115, so this is 230। तो स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए 230 मार्क्स स्कोर किए। डायरेक्ट दिया हुआ था 2/5 में 575, कितना स्कोर किया उसने, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 575, सिंपल। अब बस अब इसको सॉल्व करना है, कट हो रहा है तो कट करो और उसके बाद मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर शबीर हैज टू कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ 999 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो मिस्टर शबीर को कवर करना है वो है 999 किलोमीटर। Can he decides to cover 1/3 of this distance by road and the remaining by air? Find the two distances separately. कि 1/3 डिस्टेंस उन्होंने कवर किया बाय रोड। बाय रोड कितना कवर किया 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस है कितना 999, तो मींस बाय रोड उन्होंने कितना कवर किया 1/3 ऑफ 999 किलोमीटर। ऑफ मींस मल्टीप्लाई 999, इसे सॉल्व कर लो 3 1 जा 3 3 3, कितना आया 333 किलोमीटर। यानी कि बाय रोड उसने कितना ट्रैवल किया 333 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया रोड से। दिया हुआ था 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया बाय रोड, बाकी जो बच गया ना वो ट्रैवल किया सारा का सारा बाय एयर। अब देखो टोटल डिस्टेंस है 999 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर लिया बाय रोड, बाकी जो बच गया अब वो बचा हुआ डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस में से रोड का डिस्टेंस माइनस करते हैं तो आ जाएगा बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस, तो वो उन्होंने ट्रैवल किया बाय एयर, तो 999 में से माइनस कर दो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने बाय रोड, एंड दिस इज 666 किलोमीटर। तो बस दोनों डिस्टेंस आगे बाय रोड किया 333 और बाय एयर किया 666 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, get the product of two fractions is 27. If one of them is 2/3, find the other. दो fractions हैं, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 27. Product of two fractions 27 दिया हुआ है, इनमें से one fraction is 2/3. आपको निकालनी है दूसरी फ्रैक्शन। अब देखो मैं आपसे ये कहूँ कि दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास आंसर आया 21, ठीक है। इनमें से जो ये दो नंबर्स हैं इनमें से एक नंबर है 7, तो दूसरा नंबर कौन सा है, कैसे निकाला, देखो किस नंबर को मल्टीप्लाई करें 7 से कि 21 आ जाए 3, हमें पता है 3 7 से कितना होता है 21, लेकिन यहाँ पे एक नंबर जो है वो मेरी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे दो फ्रैक्शंस की बात हो रही है, यहाँ तो नंबर्स थे यहाँ पर है फ्रैक्शंस। देखो मुझे 3 निकालना था, एक नंबर दिया हुआ था 7 और प्रोडक्ट दिया हुआ था 21। अब 21 और 7 से 3 कैसे निकला, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा था मुझे 21, तो एक नंबर दिया हुआ था, दूसरा निकालने के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया 1 नंबर से जो एक नंबर मुझे दिया हुआ था, तो मेरे पास ये नंबर आ गया, मींस 21 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर आ जाएगा 3। सेम करना है इसमें, इसके अंदर दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है 27, एक फ्रैक्शन है 2/3, आपको निकालनी है दूसरी, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन से, दूसरी फ्रैक्शन आ जाएगी, तो दूसरी फ्रैक्शन किस तरह से निकलेगी,
प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 27, इसको डिवाइड कर दो 1 फ्रैक्शन से, दैट इज 2/3 मींस 27 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, डिवीजन ऐसे ही सॉल्व होता है। और इस नंबर का रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल विल बी 3/2। यहाँ 27 के नीचे कुछ नहीं है मींस 1, 27 3 जा 81/2। बस आगे अब देखो ये किसमें आया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसको इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो दिस विल बी 40:1/2। ये आ गई दूसरी फ्रैक्शन। अब जब मैं दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 27 आएगा। करके देख लो 81/2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 7 27 हो गया। मीन्स आपका जो ये आंसर आया ये करेक्ट है, ये हमने वेरीफाई भी करके देख लिया, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is by what number should 12:5/6 be multiplied to get 1:2/3? एक नंबर दिया हुआ है आपको 12:5/6, कह रहे हैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 1:2/3। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मान लो वो नंबर x है, लेट कर लिया मैंने, द नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 12:5/6 दैट इज x। मुझे क्या निकालना है, इस x की वैल्यू। अब देखो एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये जो नंबर है मेरा यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको यहाँ लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 डिवाइडेड बाय 12:5/6। अब डिवाइड करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5/3 डिवाइडेड बाय 12 6 जा 72, 72 + 7 is 77/6 मींस 5/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल मींस 6/77, 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10/77। बस आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is total enrollment of a school is 840, means total students जो हैं स्कूल में they are 840। कह रहे of these 2/7 are girls and the rest are boys। इनमें से जो गर्ल्स है वो 2/7 है, means 2/7 of total students जो भी हैं वो तो है गर्ल्स, जो बाकी बच गए थे आर बॉयज। अब करना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द स्कूल। जितने भी बॉयज हैं स्कूल में, कितने फ्रैक्शन में कितने आपको वो निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, और साथ में आपको बताना है कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज और कितने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। फ्रैक्शन भी बतानी है और एक्चुअल में जो नंबर है वो भी बताना है। अब देखो गर्ल्स कितनी है, 2/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स मींस 2/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 8/40, 2/7 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 8/40, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मींस 1, ये कट हो गया, 7 1 जा 120, कितना आया 240। तो गर्ल्स तो आ गई 240 और जो बाकी बच गए तेरा बॉयज, रिमेनिंग जो है वो कौन है बॉयज। तो बॉयज कितने आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर दें तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, कितने आए 600। अब उसने बोला है कि आपको निकालना है साथ में फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कि जो बॉयज हैं वो हैं कितने, उनकी फ्रैक्शन बतानी है आपको। अब अगर फ्रैक्शन निकालनी हो तो क्या करते हैं, जितने भी बॉयज हैं दो मेथड है निकालने के। पहला तो ये कि जितने भी बॉयज हैं कितने 600 वो ऊपर, और बाय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो 840। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 30 42 21 15 5 7, तो कितने आ गए फ्रैक्शन 5/7 बॉयज की फ्रैक्शन आ गई। एक मेथड और है क्या, नेक्स्ट मेथड ये है कि देखो 2/7 गर्ल्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है।
अब मुझे पता है कि जो फ्रैक्शन है दिस इज पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक कंप्लीट का पार्ट है, मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनमें से इतना पार्ट जो है वो गर्ल्स हैं, तो बाकी जो बचे दे आर बॉयज। ठीक है, तो कंप्लीट को क्या मानते हैं, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो एक कंप्लीट एक होल को हम 1 लेके चलते हैं। तो गर्ल्स अगर मेरी है 2/7, टोटल मैं मानूंगी इसके अंदर 1, तो जो बाकी बच के दिया बॉयज, तो बॉयज कैसे निकलेंगे, जब टोटल में से गर्ल्स माइनस करेंगे, मींस 1 में से माइनस कर देंगे 2/7, अब माइनस कर दो, 1 के नीचे कुछ नहीं है, मींस 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 divided by 1 is 7, 7 ones are 7 minus 7 divided by 7 is 1, 1 into 2 2, 7 minus 2 is 5, 5/7। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपकी मर्जी है, जो इजी लगे बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन निकालना क्या क्या है, एक तो निकालने की फ्रैक्शन ऑफ बॉयज और आपको निकालने के साथ में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Suniti has read 1/4 of the book consisting of 432 pages. How many pages are still left to be read? देखो, तेरे सुनीति ने एक बुक रीड करी, बुक के अंदर जो पेजेस थे वो थे 432 पेजेस थे, इसमें से 1/4 तो उसने रीड कर दिया, जो पेजेस उसने रीड किए वो थे 1/4 ऑफ टोटल पेजेस। अब टोटल पेजेस थे कितने, 432, यानी 1/4 ऑफ 432, ये तो उतने पेजेस हैं जो कि उसने रीड कर लिए, तो कितने रीड किए, 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 432, नीचे कुछ नहीं है मींस 1, 4 1s are 4, 108 मींस 108 पेजेस वो हैं जो कि उसने रीड कर लिए, तो बचे कितने, टोटल में से जो रीड कर लिए वो माइनस कर दें, वो बच गए जो लेफ्ट पेजेस हैं जो उसे भी रीड करने हैं, मींस 432 में से माइनस कर दो 108, 12 - 8 is 4, 2, 3, मतलब 324 पेजेस ऐसे हैं जो अभी भी उसको रीड करते हैं। क्या दिया हुआ था, टोटल पेजेस रखे थे 432, इसके 1/4 उसने रीड कर लिए, आपको बताना है कितने पेजेस रह गए जो अभी भी उसे रीड करने हैं, तो रीड कितने किए उसने, 1/4 ऑफ 432, सॉल्व किया कितना आया 108, तो बचे कितने, टोटल में से जो रीड कर लिए वो माइनस कर दें, टोटल थे 432, जो रीड कर लिए थे वो 108, 432 में से 108 माइनस किया, आंसर कितना आया 324। ये पेजेस वो हैं जो उसको अभी भी रीड करने हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the cost of 3:1/4 kg of rice is ₹65. Find the cost per kg. कह रहे 3:1/4 kg of rice, इनकी कॉस्ट दे रखी है 65, आपको निकालनी है 1 kg की राइस और 1 kg की कॉस्ट। 3:1/4 kg 65 के आ रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स से किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम प्रॉपर में 4 3s are 12, 12 + 1 13/4 मींस 13/4 kg ऑफ राइस की जो कॉस्ट है दैट इज 65, आपको क्या निकालनी है 1 kg की। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 10 पेन्स की कॉस्ट 50 रुपीज है, तो आपको निकालनी है 1 पेन की कॉस्ट कितनी है 5, वो 5 कैसे निकालना हमने, जब 50 को डिवाइड किया नंबर ऑफ पेन से, मींस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन से जब डिवाइड किया तो एक पेन की कॉस्ट आ गई। सिमिलरली इसमें करना है, फिर टोटल जो राइस थे कितने केजी राइस थे, इतने राइस की कॉस्ट है 65, आपको निकालनी है 1 केजी की, तो 1 केजी की कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जो भी टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करके जितने केजी राइस की कॉस्ट हमें दे रखी है, मींस 65 डिवाइडेड बाय 13/4, अब डिवाइड की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल, यहाँ 65 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1, 13 1s are 13, 13 5s are 65, 5 4s are 20, तो ₹20 आ गई कॉस्ट 1 kg राइस की। ठीक है, याद दिया हुआ
3:1/4 kg राइस थे 65 के, आपको निकालने थे 1 kg। तो क्या किया, टोटल कॉस्ट को जितने भी केजी राइस की कॉस्ट दे रखी है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास पर केजी कितनी कॉस्ट है हमारे पास वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। How many pieces of length 3:1/2 centimeter can be obtained from a wire of length 98 centimeter? एक वायर है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 98 सेंटीमीटर, इसके अंदर से ना पीसेस कट करने हैं और उन पीसेस की जो लेंथ है दैट इज 3:1/2 सेंटीमीटर। मींस 98 सेंटीमीटर की कंप्लीट एक वायर है, इसमें से आपको इतने इतने सेंटीमीटर के पीसेस कट करने हैं, आपको बताना कितने पीसेस मिलेंगे मुझे। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, मुझे इसमें से ना पीसेस कट करने हैं वायर के 6 सेंटीमीटर के 6 मीटर के सॉरी, तो कितने पीसेस कट होंगे 60 मीटर में से 6 मीटर के अगर मैं पीसेस कट कर रही हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, कितने पीसेस कट होंगे 10। अब वो 10 कैसे निकालना, 10 पीसेस कट होंगे मुझे पता है, लेकिन वो 10 पीसेस हमने किस तरह से निकाले, टोटल जो लेंथ थी उसको डिवाइड कर दिया एक पीस की जो लेंथ है उससे, मैं 60 को 6 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, मींस 10 पीसेस मेरे पास मिल जाएंगे मुझे पूरी की पूरी वायर की। अब सिमिलरली इसमें क्या दिया हुआ है कि 98 सेंटीमीटर की कंप्लीट वायर है जो टोटल लेंथ है वायर की, टोटल लेंथ वायर की दी हुई है मुझे 98 सेंटीमीटर, और उसमें से जो मुझे पीसेस कट करने हैं उसमें से एक पीस की लेंथ दे रखी है 3:1/2 मींस लेंथ ऑफ ईच पीस। मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस कट होंगे, तो फिर नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे बाय लेंथ ऑफ वन पीस, तो बस डिवाइड कर दो, टोटल लेंथ कितनी है 98 डिवाइडेड बाय वन पीस की लेंथ कितनी है 3:1/2, so 98 डिवाइडेड बाय 3 2 6 6 plus 1 7/2 means 98 मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल दैट विल बी 2/7 7 1 जा 7 7 1 जा 4 जा 14 2 जा 28, तो 28 पीसेस कट होंगे 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is, in a basket there were 60 mangoes. Out of these, 1/12 of the mangoes were rotten. 7/11 of the remaining mangoes were sold. Find the number of mangoes left. देखो, कह रहे एक बास्केट थी, उस बास्केट में जो टोटल मैंगोज थे वो 60। एक बास्केट थी उसमें टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो थे वो 60 दिए हुए थे मुझे। कह रहे आउट ऑफ दीज 1/12 मैंगोज वर रॉटन। रॉटन का मतलब होता है सड़े हुए। 1/12 ऑफ टोटल मैंगोज वो तो थे रॉटन, मीन सड़ गए। 1/12 जो भी थे टोटल मैंगोज के 1/12 वो सड़ गए, तो कितने मैंगोज टोटल रॉटन हो गए 1/12 ऑफ टोटल मैंगोज थे कितने 60 मींस 1/12 ऑफ 60 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 12 1 जा 12 5 जा, तो मींस 5 मैंगोज जो थे वो तो सड़ गए। अब उनको तो हम बेच नहीं सकते, तो कह रहे जो बच गए ना, अब बचे कितने 60 तो टोटल थे, 5 सड़ गए तो बचे कितने रिमेनिंग मैंगोज 60 minus 5 that is 55 मैंगोज थे जो कि रह गए जितने भी टोटल थे उसमें से। अब कह रहे कि जो रह गए ना उसमें से 7/11 वो बेच दिए, सोल्ड मैंगोज कितने हैं 7/11 ऑफ रिमेनिंग मैंगोज। मीन 7/11 ऑफ रिमेनिंग मैंगोज हैं कितने 55 मीन 7/11 ऑफ 55 इतने थे जो कि सेल हुए
ones are 11, 5s are 7, 5s are 35. मीन्स आउट ऑफ 55 35 मैंगोज वो थे जो कि सेल कर दिए, बेच दिए। अब कह रहे बचे कितने, तो लेफ्ट मैंगोज कितने हुए, बचे कितने थे 55, 55 में से 35 सेल कर दिए, तो रह कितने गए, माइनस कर देंगे, कितना आंसर आया 20। तो 20 मैंगोज है जो भी रह गए। क्या था क्वेश्चन में, कहता 60 मैंगोज थे बास्केट में, जितने भी टोटल मैंगोज थे बास्केट में उसके जो 1/5 थे दे वर रॉटन। तो रॉटन मैंगोज कितने हुए 1/20 ऑफ टोटल मैंगोज मींस 1/12, 1/12 ऑफ 60 कितना आ गया 5। अब देखो साफ सी बात है कि जो रॉटन है उनको तो बेच ही नहीं सकते, तो जो बच गए मैंगोज 60 मैंगोज थे 5 रॉटन थे, तो बचे कितने 55। अब ये जो बच गए ना इसका 7/11 जो था वो सेल कर दिया, तो जो बचे हुए मैंगोज हैं उनका 7/11 पार्ट कितना आया 35, मींस 35 मैंगोज जो थे वो सेल हो गए। तो रह कितने गए, जो 55 बचे थे उसमें 35 सेल हो गए, तो कितने रह गए